कि दूसरी क्लास खत्म। मेरी आवाज आ रही है क्या? ब्रेक हो रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है कोमल जी? अभी आ रही है मैम, अभी आ रही है। अब आ रही है ना? अगर हाँ, अब ब्रेक आ हो रही तो है। मुझे बता देना। ठीक, चलो हम अपने एज यूजुअल हमेशा की तरह किसी के लिए जरूर। नहीं सकते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, जिसे आना है वो टाइम पर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यस। ठीक, चलिए। यस। हाँ, अभी कल हमारा हुआ था उष्ण परिशह तक। 22 परिशह में से आज पांचवे से आगे हम देखेंगे ये संवर के भेद है। ठीक, संवर के जो 57 भेद है उसे लेकर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें कल 5 समिति और 3 गुप्ती हुआ था। ठीक, अब आज 22 परिशह में से पांचवें परिशह के आगे का हम देखेंगे और तीसरा यूनिट हम लगभग आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, उसमें आगे का है 22 परिशह में। कल हमने 4 परिशह देखे थे। 4 कौन से देखे थे? क्षुधा, पिपासा, शीत और उष्ण। अब पांचवा परिशह है दंशम शक परिशह। ये आपका हुआ है इसीलिए हम फास्ट चल सकते हैं। दंशम शक का अर्थ क्या होता है? दंशम शक का, कि जो दंश करने वाले जीव है, जब वे दंश करते हैं तो उसकी वेदना हमें होती है, और जो वेदना शांति से सहन पूर्वक समता से सहन की जाती है वह होता है दंश मशक परिशह। है ना? जैसे कि डांस, मच्छर, खटमल आदि जो है इनके काटने पर होने वाली वेदना को समता पूर्वक सहन करना। फिर उसके बाद है अचेल परिशह। अचेल का अर्थ क्या होता है? चेल का अर्थ होता है वस्त्र। वस्त्र रहित या कम वस्त्र, दोनों भी अचेल में आता है। अगर वस्त्र, साधु को आगम में जितने वस्त्रों की मर्यादा रखने की विधि बताई है उसके अनुसार वस्त्र रखना, और वस्त्र भी अल्प मूल्य वाले रखना। बहुमूल्य वाले वस्त्र भगवान महावीर के शासन परंपरा में नहीं चलते। बीच के तीर्थंकरों की शासन परंपरा में बहुमूल्य वाले वस्त्र भी चलते थे, पर भगवान महावीर के शासन परंपरा में ये समाचारी नहीं है। इस कारण से यहाँ पर अचेल के 3 अर्थ लिए हैं। 3 अर्थ क्या लिया है? एक तो आगम के अनुसार अगर आपको आपके समाचारी में वस्त्र रखने की ही मर्यादा नहीं है तो वस्त्र नहीं रखना, जैसे दिगंबर परंपरा। श्वेतांबर परंपरा में वस्त्रों की मर्यादा दी है। अगर पुरुष साधु है तो वो 72 हाथ प्रमाण रख सकते हैं, स्त्री साध्वी है तो वो 96 हाथ प्रमाण वस्त्र रख सकते हैं। उस आगम के अनुसार उतना वस्त्र रखना। और तीसरी चीज, वस्त्र हमेशा अल्प मूल्य वाला होना चाहिए। बहुमूल्य वाले वस्त्र आप नहीं रख सकते हैं। जितने दिन आप वस्त्र चला सकते हो उनको चलाएं, चाहे वो कितने भी पुराने जीर्ण शीर्ण हो चुके हो। जब अत्यंत जीर्ण हो जाते हैं तब उनको पलटाकर आप नया ले सकते हैं। ठीक, ये अचेल परिशह है। तो अगर पुराने वस्त्र हो, जीर्ण शीर्ण हो, तो उनमें भी समता भाव रखना, वह क्या है? अचेल परिशह। फिर इसके बाद है अरति परिशह। रति का अर्थ होता है प्रीति, आसक्ति, प्रेम या पसंद आना, कुछ भी। और अरति यानी इनके विरोधी, जैसे कि मन में द्वेष होना, ग्लानि होना, पसंद नहीं आना, द्वेष आदि के भाव मन में आना, ये जो है इसे अरति कहा जाता है। तो यहाँ पर अरति यानी क्या? कि कभी संयम के मार्ग में चलते हुए, या कोई श्रावक श्राविका है वे साधना के मार्ग में चलते हुए, संयम और साधना का मार्ग ऐसा होता है कि जहां पर आपके मन में एक क्षण के लिए या कभी उसके आपको फल ना मिले तो उस मार्ग के प्रति शंका भी उपस्थित हो सकती है। और अत्यंत कठिनाइयों से उस मार्ग से जब बीतते हैं तब कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि हमारा जो उत्कृष्ट भाव है वो कम कम होने लगता है और एक उदासीनता आ जाती है। तो ये उदासीनता हमारी साधना के मार्ग में नहीं आना। जब ऐसे प्रसंग आए तब उस मार्ग के प्रति कोई संशय नहीं रखना, ये होता है अरति परिशह को जीतना। इसीलिए इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। इसीलिए आप कोई भी साधना करें, आप में वो गुण तो होना ही चाहिए, धीरज का। ठीक, फिर उसके बाद है स्त्री परिशह। यहाँ पर स्त्री हो तो वो पुरुष परिशह समझ ले।
ठीक, जिसे नीचे दिया है। स्त्री परिशह में क्या आता है कि भले ही कोई भी, आपको पता है कि कोई भी साधक स्त्री, अगर पुरुष है तो वो स्त्री के संसर्ग में नहीं रहता, और अगर स्त्री है तो वो पुरुष के संसर्ग में नहीं रहती। परंतु अगर आप एकांत में भी ध्यान कर रहे हो, उस समय अगर स्त्री है वो पुरुषों के अंग उपांग, उनकी आकृति, उनके हास्य, उनके साथ बिताए हुए क्षण आदि पर वो ध्यान दे रहे हैं, उनका वो चिंतन मनन कर रहे हैं, उसके विचार भी कर रहे हैं, तब भी तब भी हमें दोष लग सकता है। और ऐसे अगर मन में विचार आए तो तुरंत साधना में दृढ़ हो जाना, तुरंत अपने आत्म पुरुषार्थ से ऐसे विचारों को दूर करके शुभ और शुद्ध विचारों को लाना, यह होता है श्री परिशह। परिशह आते हैं, लेकिन परिशह आने के बाद उनसे उभर कर या उनको जीत कर आगे बढ़ना, यह होता है हमारा पुरुषार्थ। इस पर से डिसाइड होता है कि हमारा आंतरिक पुरुषार्थ कितना है। ठीक, इसके बाद है चर्या परिशह। चर्या यानी क्या? विचरण, विचरण, है ना। अभी देखो, विचरण यानी यहाँ पर दोनों भी बातें बताई है। एक तो विहार में होने वाले कष्ट, और दूसरी बात विहार करना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो पानी होता है, पानी निर्मल कब होता है? जब वो बहता रहता है। वैसे ही साधु निर्मल चित्त वाला और दोषों रहित वाला कब होता है? जब वह निरंतर विचरण करता रहता है। एक जगह पर रहा हुआ साधु के मन में राग और द्वेष के भाव बढ़ने की संभावना अधिक होती है। उस जगह के प्रति, वहां के लोगों के प्रति आसक्ति होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए साधु कभी भी एक जगह पर निरंतर ना रहे। अगर शरीर में शक्ति है तो वो विचरण करता रहे, जैसे पानी है, पानी हमेशा बहता रहता है। ठीक, तो निरंतर विचरण करना। और विचरण करते हुए अगर जो कष्ट आते हैं, बिहार आदि में कष्ट आते हैं, कभी अच्छी जगह भी मिल जाती है तो कभी खराब जगह मिलती है, तो दोनों जगह में समभाव रखना, वो है चर्या परिशह। ठीक, फिर उसके बाद है निषद्या परिशह। चर्या और निषद्या, निषद्या यानी बैठना, है ना। यहाँ पर फिर वहां पर वसति यानी स्थान ग्रहण करना। एक तो आप स्थान ग्रहण करना करोगे या फिर आप विचरण करोगे। इसीलिए शायद मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था कि एक समय में किसी भी साधु को ज्यादा से ज्यादा 19 परिशह होते हैं, है ना। तो उसमें शय्या, चर्या और निषद्या, इन तो तीनों में से एक समय में एक ही परिशह हो सकता है, क्योंकि एक समय में वो एक ही क्रिया करेंगे। शय्या यानी सोना, निषद्य यानी बैठना, और चर्या यानी चलना। तो इन तीनों में से एक समय में कोई भी एक ही क्रिया होती है। इस कारण से इन तीनों में से एक समय में एक ही लिया जाता है। पर अन्य अन्य समय में ये तीनों भी क्रियाएं साधु कंपलसरी करते हैं। कोई भी साधक कंपलसरी करते हैं अन्य अन्य समय में, है ना। तो निषद्या में क्या आता है कि जब आप विचरण कर रहे हो, विचरण करते समय कभी आपको शमशान में भी रुकना पड़ता है, कभी आपको शून्य गृह में भी रुकना पड़ता है। शून्य गृह यानी जहां पर कुछ भी ना हो, जो एकांत है। जहां कभी आपको गुफाओं में भी रुकना पड़ता है। अगर आप प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्यों को देखो तो आपको जैन गुफाएं बहुत मिलेगी। तो ये गुफाएं एकांत में होती थी, पहाड़ियों पर होती थी, जहां पर हिंसक पशु आदि बहुत होते थे। तो इस कारण ऐसी जगहों पर उपसर्ग भी बहुत आते थे, है ना। तो ऐसे स्थान में रहते हुए कभी आपको कोई उपसर्ग आता है, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, एकांत में होने के कारण आपको अनुकूल भी उपसर्ग आते थे, तो ऐसे उपसर्गों को शांति पूर्वक सहन करना, ये है निषद्या। ठीक, फिर उसके बाद है शैया। सोने के लिए आपको जैसी भी जमीन मिले, ऊंची हो नीची हो कठोर हो, सोने के आसन वगैरह जो भी है, वो बिछाने के लिए जो भी है, कभी अल्प आसन मिले, कभी आसन आपको मोटे मिल जाते हैं। तो जैसे भी आसन मिले उस समय जो भी आपको तकलीफ हो रही है, उन तकलीफों को सहन करना शैया परिषद। फिर है आक्रोश परिषद। आक्रोश यानी क्रोध करना, चिढ़ना। कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई आपका क्रोध बढ़े ऐसे कार्य कर रहा है, उस समय शांति धारण कर, है ना। वो है आक्रोश परिषद। सामने वाला कभी कभी ऐसा करता है कि वो खुद दुखी होता है तो वो आपको ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा जिससे सामने वाले को तकलीफ हो।
तो ऐसे समय में आपकी परीक्षा होती है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। बस ये है आक्रोश परिशह। उसके बाद वध परिशह, कोई आपको आकर मारे पीटे तो भी साधु क्या करे, शांति से सहन करे। ये है वध परिशह। फिर है याचना परिशह। याचना करना यानी मांगना। साधु जी क्या करते हैं, भिक्षा के लिए ग्रामानुग्राम विचरते भी है, क्योंकि उनको संयम का पालन करना है। 14 प्रकार की भिक्षा के लिए जब साधु जी बाहर निकले, उस समय कोई आपको बहुत अत्यंत अहोभाव से देता है, और कोई कोई ऐसा होता है कि जो आपको देना ही नहीं चाहता, वो साधु का मुख ही नहीं देखना चाहता। उस समय कभी वह अपमान भी करता है, कभी सम्मान के साथ भी आहार दिया जाता है। कभी आहार आपको राजसी भी मिलता है, तो कभी आपको अत्यंत निकृष्ट आहार भी आपको आपके गोचरी में मिलता है। तो दोनों भी समय में कोई सम्मान करे अपमान करे, अच्छा आहार मिले निकृष्ट आहार मिले, जैसा भी मिले साधु जी समता पूर्वक सहन करे। इसे कहते हैं याचना परिशह। ठीक। फिर उसके बाद है अलाभ परिशह। अलाभ यानी प्राप्ति नहीं होना, है ना। साधु जी को तो एक ही गृहस्थों से एक ही चीज की प्राप्ति हो सकती है, लाभ हो सकती है, वो है दान। चाहे आपको शैया के लिए मिले, चाहे शय्यांतर के लिए मिले, चाहे आपको आसन आदि हो, चाहे आपको औषधि या आहार आदि, है ना। तो इसमें से किसी जिस वस्तु की साधु को जरूरत है, कभी कभी वो ना मिले तो साधु जी उसमें उदासीन ना हो। ये हमें भी काम में आ सकता है। हमें भी बहुत बार ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है और हम हमें वो नहीं मिलती है तो हम बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। अगर हम चिढ़ते हैं तो हम इस परीक्षा को जीत नहीं सकते। अगर कभी हमें बहुत किसी चीज की आवश्यकता है, उस समय अगर वो नहीं मिलते हैं, फिर भी अगर हम शांति और समता रखते हैं, तो एक दृष्टि से हम अलाभ परिशह को जीतते हैं। ठीक। फिर इसके बाद है रोग परिशह। भद्रबाहु स्वामी ने कहा था कि शरीर में जितने रोम है उससे दुगुने रोग है। सोचिए, आगमों में भी आता है कि एक एक रोम में पौने दो रोग होते हैं। पौने दो यानी कितने? 1 3/4। हाँ, वन थ्री एंड फोर्थ एक एक रोम में। और आपके शरीर में रोम कितने हैं? हमारे शरीर में रोम कितने होते हैं? मनुष्य के शरीर में, हमारा अभी का जो शरीर है, इसमें रोम कितने होते हैं? नहीं है उसी में। मैम, साढ़े तीन रोग तो साढ़े करोड़ तीन रोम है। करोड़ होते हैं, 3.5 करोड़ ना। 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में होते हैं, और एक एक रोम में पौने दो रोग है। आप सोचिए, इतने मतलब लगभग 6 करोड़, 5.5 करोड़ के आगे हमारे शरीर में रोग है। हमारे कर्म अच्छे हैं, पुण्य कर्म अधिक है, इसलिए वो अभी दबे हुए। जिस दिन ये पुण्य कर्म खत्म होकर या इस पुण्य कर्म पर पाप कर्म भारी हो जाएगा, उस समय एक एक रोग बाहर आना शुरू होगा। देखिए, मतलब जहां शरीर है वहां रोग है। आप बोलते हो ना 5 पदों की भाव वंदना में, जहां शरीर नहीं वहां रोग नहीं, जहां शरीर है वहां रोग है। तो इतने रोग हमारे शरीर में होते हैं। आप सोचिए, तो साधु का भी तो शरीर है ना। तो उनके भी शरीर में कभी रोग होते हैं, अभी कभी पाप तत्व का या पाप कर्म का उदय होता है, अशुभ कर्म का उदय होता है, असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। उस समय उनके भी शरीर के रोग क्या होते हैं, बाहर आते हैं। जब साधक आत्मा के शरीर के रोग जो है वह पाप कर्म के उदय के कारण उदय में आए, या रोग उनको कोई हो जाए, तो उस समय साधु या साधक आत्मा आर्त ध्यान नहीं करे। ये अपने ही किए हुए कर्मों का फल है, ऐसा जानकर उसे समभाव से सहन करे, तो सोचना और समझना कि इन्होंने रोग परिशह पर जय प्राप्त कर ली। ठीक। फिर उसके बाद है तृण स्पर्श परिशह। तृण स्पर्श यानी कभी कभी देखिए, आप सोचिए, एक ही तृण है, तृण यानी घास। ठीक। अगर घास, साधकों को घास का बिछोना लेने के लिए कहा गया है,
कोई भी साधक हो, अगर आप उपासक दशांग पढ़ो तो उसमें श्रावकों के लिए भी घास का बिछोना बताया गया है ना। तो अगर घास का बिछोना, आपका शरीर स्थिर है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो उसका उस समय वो घास का बिछोना आपके लिए तकलीफ देने वाला नहीं होता। लेकिन जब आपके शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है, शरीर में अस्वस्थता होती है, तब ये जो घास का बिछोना है, ये भी आपको अत्यंत पीड़ादायक होता है ना। आपने प्रत्येक बुद्ध हुए नमी राजर्षि, उनकी कथा सुनी होगी कि नमी राजर्षि तो प्रतिदिन चिड़ियों की आवाज सुनते थे, उनको तब तकलीफ नहीं हुई। पर जिस दिन उनको दाह ज्वर से वो पीड़ित थे, उस समय उनको मात्र चूड़ियों की आवाज भी क्या कर रही थी, अत्यंत वेदना दे रही थी, तकलीफ दे रही थी, है ना। तो ऐसा ही जब कोई रोग पीड़ित अवस्था में साधक हो, या कभी कभी शरीर कमजोर हो जाता है, असाध्य बीमारियों के कारण भी शरीर कमजोर होता है, और कभी वृद्धावस्था के कारण भी शरीर कमजोर होता है, कभी कभी तपश्चर्या निरंतर करने के कारण भी शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। इस समय ये जो घास का बिछोना होता है, ये साधु को क्या करता है, तकलीफ दे सकता है, क्योंकि शरीर अस्वस्थ है। और ऐसे घास के बिछोने पर सोने से शरीर को वेदना होती है उस घास के स्पर्श से भी, है ना। तो जब शरीर को वेदना होवे और ऐसा घास का बिछोना उनके शरीर में, उनके मन में उद्विग्नता लावे, उदासीनता लावे, तो सोचना तृण तृण स्पर्श परिशह को अभी तक नहीं जीता है। और जिस दिन इस तृण स्पर्श परिशह से भी साधु ऊपर उठ जाता है, उस दिन क्या होता है, उसके कर्मों की निर्जरा भी अधिक हो जाती है, और उसके बाद उसकी जो शक्ति होती है आत्मा की या आत्मोत्थान करने की, वो भी कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान रखना। तो तृण स्पर्श परिशह क्या है कि घास के बिछोने के कारण अगर कोई वेदना होवे, तो उस वेदना को भी साधक आत्मा शांति से सहन करे। ये हम भी कर सकते हैं, है ना। कभी जमीन पर सोकर देखना है, क्योंकि जमीन पर सोने के बाद अगर एक, जिसे जमीन पर सोने की आदत नहीं होती ना, उसे एक दिन जमीन पर सोने के लिए लगाइए, दूसरे दिन उसकी पीठ, पेट, पैर सब दुखने लगते हैं, क्योंकि आदत ही नहीं है। पर जब बार नहीं, बार सोते रहो, ठीक हो जाते हैं मैम जमीन पे सोने से तो। क्या होता है। सब ठीक हो जाता है जमीन पे वही तो सोने से मैं मैम। वही तो बोल रही थी आगे कि पर आप बार बार जमीन पर सोते रहे तो आपका शरीर हल्का हो रहा है, ये आपको महसूस होगा। ये सारी बीमारियां धीरे धीरे ही निकल जाएगी। पहले 4 दिन तकलीफ होगी, लेकिन 5वें दिन से सब नॉर्मल हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपने कभी सुना होगा, शायद आपने पुराने लोगों को देखा भी होगा, कि किसी के शरीर है, उसके मरते समय उसके आत्म प्रदेश बाहर नहीं निकल रहे हो, तो उसे जमीन पर रख दिया जाता है। सुना है आपने नहीं किसी। मैम, बट अब पता चल गया कि क्यों डेड बॉडीज को जमीन पे रखते हैं शायद। हाँ नहीं, पर जीवन, कोई जीवित व्यक्ति है और वो मरने की स्थिति में है, लेकिन किसी किसी का मोह हो, या उनको उनके एक एक आत्म प्रदेश को निकलने में बहुत तकलीफ होती है। मतलब उनका आधा शरीर मर गया है, आधे शरीर से आत्म प्रदेश ऊपर आ रहे हैं, लेकिन वो पूरे शरीर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस कारण से उनको मरते समय बहुत वेदना होती है। ऐसे समय में उनको जमीन पर रख दिया जाता है, ताकि उनके आत्म प्रदेश जल्दी से बाहर निकल जाए, उनको मरण आसानी से हो। आपने कभी ऐसे जीव नहीं देखे होंगे, संथारा में नहीं भी मैम। कभी कभी ऐसा होता है कि एंड एंड में उनको कभी तकलीफ होती है, आत्म प्रदेश बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अब शरीर में कोई शक्ति नहीं है। ऐसे में भी, और किसी को बहुत बड़ी बीमारी होती है, उनके समय में भी उनको इतनी मारणांतिक वेदना होती है कि वो वेदना हम नहीं देख पाते हैं। उस समय उनके आत्म प्रदेश बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तब उनको ये सलाह दी जाती है कि अब इन्हें बेड पर ना सुलाए, अब इन्हें जमीन पर सुलाए, ताकि इनके आत्म प्रदेश जल्दी से बाहर निकले। ये होता है। एक्चुअली ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, बट क्या होता है पूरी नॉलेज है नहीं अब पहले जैसी। तो यंगस्टर्स मना कर देते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, और फिर वो कंट्रोवर्सी में होते ही नहीं है, काम में नहीं होते। नहीं नहीं, करना पड़ता है बहुत बार। मतलब मैंने तो बहुत लोगों का देखा है। नीचे सुलाने का बोल रहे हो ना आप। हाँ हाँ। हाँ नहीं, वो करना पड़ता है, तभी तो वो आत्म प्रदेश बाहर निकलने में आसानी होती है।
मतलब आप सोचिए जमीन कितनी जरूरी है हमारे लिए, है ना? इसलिए जमीन पर रहना चाहिए। अभी पता चला मैम, बिफोर मैरिज माय फादर वुड ऑलवेज लाइक, मैंने पूरा मतलब शादी के पहले मैट लगा के जमीन पे सोती थी। अब पता चला पापा वैसे क्यों बड़ा कर रहे थे। मतलब ऊपर नहीं सोने देते थे बेड पर? नहीं, हम पता नहीं एक आदत डाल दी थी, मैट लगाओ और सो जाओ जमीन पे। सही बात है। तब तक तो आप महसूस करोगे जब हम जमीन पर सोते हैं ना, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अभी भी ऐसी आदत हो गई है, आधा घंटा अगर मैट पे नहीं सोऊं जमीन पे तो लगता है कि सोई नहीं। हाँ, ऐसी आदत पापा ये ने डाली, अच्छी अब पता आदत चल है। रहा है कि क्यों डाली करके, क्यों ऐसे आदत डाली होगी उन लोगों ने करके, अब लगता है। नहीं, ये अच्छी आदत है, ये हमारे शरीर को भी हल्का करता है। देखिए जितना हम मतलब सुविधाओं में रहेंगे ना, उतना हम अपनी शरीर की शक्ति को कम करते हैं। हालांकि हमारे शरीर में भी इतना ही सहन करने की क्षमता है। हम कोई छठे आरे में जन्मे हुए जीव नहीं है, हम भी पांचवें आरे की शुरुआत में ही जन्मे हुए जीव है। ये सारी बातें जो बताई गई है, ये सारी पांचवें आरे की शुरुआत में साधकों के लिए ही बताई गई है। तो हम भी तो ये सब सहन कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता ही नहीं कि हम ये सहन कर पाएंगे क्योंकि हम सुविधाओं में हैं, है ना? मैम बट आजकल तो हर डॉक्टर पहले मना कर देता है, बैक प्रॉब्लम है जमीन पर मत बैठो, नी प्रॉब्लम है क्योंकि जमीन पर डॉक्टरों मत। को ही नॉलेज नहीं है ना इस चीज का। वहां पर ही तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है क्या, डॉक्टर बहुत सारे, मैंने तो महाराष्ट्र में तो बहुत सारे देखे हैं, डॉक्टर यहाँ तक सजेशन दे देते हैं कि आप नॉनवेज खाना शुरू कर दो, आपके शरीर में कमजोरी है तो, क्योंकि वो खुद खाते हैं, इसीलिए वो Sorry to tell, but Suman, they tell you exactly opposite of your body, so that your body gets troubles and you get more, they get more patients. ये आजकल का ट्रेंड हो गया। दे टेल यू टू डू ऑपोजिट थिंग्स ताकि तुम उनके पास जाओ। तुम वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज खाना बोलते हैं, तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो वेज खाना बोलते हैं। तो हाँ, ये वैसे भी ही। हो सकता है, लेकिन हाँ, उनको तो ये पेशेंस क्या चाहिए मैम, होता है ऑल आर ना मनी एक्चुअली, माइंडेड। ये उनको जहां तक नॉलेज मिला है, वो जिस कंडीशन में रहे हैं, उनको जो बताया गया है घर से, वो अपना भी डाल देते हैं उसमें। हम्म। ये वो नॉलेज नहीं है। आप वास्तविक देखो तो जो सत्य है उसके ऊपर आप चलो, तो आप डॉक्टरों पर भी बाद में विश्वास नहीं रखोगे जब नहीं, मैम आप। आजकल एक्चुअली देखा अगर जाए तो आप आयुर्वेद, और अगर आप आयुर्वेद फॉलो करो या योगा फॉलो करो, तो आप बिना चप्पल चलना सीखोगे, आप नीचे बैठना सीखोगे, आप हाँ, जमीन पे लेटना सीखोगे। और एलोपैथी इस तीनों का ऑपोजिट बोलता है, बोलते हैं कि अपोजिट चप्पल बोलता पहन है। के चलो एड़िया नहीं दुखेगी। बट एक्चुअली एड़िया दुखती है, तो आप बगैर चप्पल ना चलना सीखोगे तो आपकी एड़िया शेप हो जाती है, तो पेन नहीं आता। बट दे टेल यू ऑपोजिट ऑफ एवरीथिंग। वही तो, पर इतना है कि आज की पीढ़ी तो और स्मार्ट हो रही है, वो भी धीरे धीरे वापस आयुर्वेद की ओर ही आ रही है। क्योंकि अब एलोपैथिक के भी आपको साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है ना? और आयुर्वेद का तो कोई साइड इफेक्ट वैसे भी नहीं होता। तो वो तो ठीक है, पर ये गलत हो जाता है, इसकी वजह से तो सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। और इसीलिए तो फिर हमें हमारी संस्कृति से, हमारी साधना से हमें जुड़कर रहना है, ताकि हम सत्य के पथ पर चल सके, है ना? हाँ, इसके बाद है जल परिशह, उसे मल परिशह भी कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही होता है, मल, है ना? जो मेल, जिसे मेल कहा जाता है। अभी देखो, हमें पता है कि साधक आत्मा जब साधना में रहता है, वो निरंतर अपनी साधना करता है। तो उसमें स्नान आदि करना, बार बार स्वयं को सज्जित करना, स्वयं को सजाना, ये उनके नहीं होते। बार बार वस्त्रों को चेंज करना साधुओं के लिए तो संपूर्ण स्थान के प्रत्याख्यान ही है ना? तो जब शरीर और वस्त्र दोनों में भी अगर मेल लग जाए, शरीर में तो लगता ही है क्योंकि पसीना वगैरह आता है, स्नान नहीं करते हैं, और वस्त्र में भी लगता है क्योंकि निरंतर वे क्या करते हैं, साधना में रहते हैं, विचरण आदि करते हैं, तो कभी धोते हैं कभी नहीं धोते हैं। तो इस समय अगर दोनों में भी मेल लग जाए, तो उस समय मन को उदासीन नहीं करे, अपने संयम के आनंद में आनंदित रहे, तो आप समझे कि आपने जल परिषद को जीत लिया है। अगर मन में खेद होता है तो स्नान करने की इच्छा होगी, वस्त्रों को धोने की इच्छा होगी, है ना? इसीलिए कहा है कि साधक आत्मा कभी भी शरीर और वस्त्र के मेल से खुद को खेद में ना लाए। उसके बाद है सत्कार और पुरस्कार परिषद। देखो, जो जीव जिसमें आगे बढ़ेगा उसका सत्कार होगा। ये परिसर जो है, ये जीतना सबसे कठिन है। क्योंकि देखना, इन 22 परिसरों में से 2 परिसर अनुकूल है। अनुकूल है यानी आपको मन को
आनंद देने वाले हैं, आप उसके लिए कोई ना कोई प्रयास करोगे। उसमें एक है स्त्री परिशह और एक है सत्कार पुरस्कार परिशह, कि ये जब आपके संपर्क में आते हैं तो आपके मन को आनंद देते हैं और मन चाहता है कि ये चीजें आपको बार बार मिले। ठीक। उसमें सत्कार पुरस्कार जो है ये होता है, कोई तपस्या करता है तो उसकी तपस्या की अनुमोदना में हर कोई आकर उसका सत्कार और पुरस्कार करता है, तो वहां पर भी अगर अहंकार के भाव आए तो समझना हमने इस परिषद को जिताई है ना। कभी साधना करते हैं, कोई साधक आत्मा होते हैं, साधना करते करते कोई बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि साधना के मार्ग पर रिद्धियां तो मिलती ही है, चाहे कोई भी हो। अगर वो उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं तो उनको कोई ना कोई रिद्धि तो मिलेगी ही, है ना। तो रिद्धियां मिलने के बाद लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपका यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी, हर जगह आपका नाम होगा। उस समय अगर मन में अभिमान के भाव आए तो सोचना हमने अभी तक साधना के पथ पर शुरुआत नहीं की है, और ये साधना जो ये जो अभिमान है ये हमारी साधना को नीचे गिराने वाली। इसीलिए साधुओं के लिए और साधकों के लिए कंपलसरी कहा है कि अब ऐसा समय भी आपके जीवन में आएगा जब आपकी बहुत यश होगा, आपके जीवन में बहुत प्रशंसा आपकी होगी। उस समय इस परिशह को जीतना जरूरी है। ठीक। फिर इसके बाद है प्रज्ञा परिशह। प्रज्ञा यानी विशेष प्रकार की बुद्धि। जब आप धीरे धीरे हल्के होते हो, साधना के मार्ग में चलते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। मन शांत होता है तो बुद्धि प्रखर होती है। कोई भी साधक आत्मा आप देख लेना, उनकी बुद्धि प्रखर होने लगती है, और हमारी प्रखर विद्वत्ता के कारण भी अगर हमारे अंदर अभिमान आए तो क्या हो सकता है, हमारी वापस जो आत्मा ने उत्थान किया है ना वो वापस नीचे आ सकती है। तो इस प्रज्ञा को, ये प्रखर बुद्धि जो आपको प्राप्त हुई है साधना के कारण, उसे भी उस समय भी कोई अभिमान ना करे, और अभिमान ना करते हुए साधक अपनी साधना में आगे बढ़े। ठीक। उसके बाद है अज्ञान परिश्रम, ये इसके विरुद्ध है। कोई कोई साधक ऐसे होते हैं कि बहुत परिश्रम करने के बाद भी उनको नहीं लगता है कि उनको कुछ प्राप्त किया है, उन्होंने उनको कुछ लब्धि या कुछ आनंद प्राप्त हुआ है, कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, बहुत परिश्रम करने के बाद भी। तो उनका मन खिन्न हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उस समय वे क्या नहीं करते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए कहा है कि भले ही आप ज्ञान प्राप्त में आपको अंतराय आ रहा है, आपका ज्ञानावर्णीय कर्म दृढ़ बंधा हुआ है, फिर भी आप क्या ना करें, उदासीन भाव ना रखें और अपने प्रयास निरंतर करते रहे, तो समझना अपने अज्ञान परिचय को जीत लिया। और लास्ट वाला है जो सबसे मेन है, वह है सम्यक्त्व परिचय। कि कितने भी कष्ट आए तो भी जो जिनेश्वर भगवान द्वारा विचलित, जो बताया, जो कहा हुआ प्ररूपित जो धर्म है, उस धर्म से आप विचलित ना हो, उदासीन ना हो, उस पर कोई शंका या संशय ना रखे, तो आपने सम्यक्त्व परिशह को जीत लिया है, ऐसा आप जान सकते हैं। और इन परिशहों को जीतने वाला कौन से तत्व की आराधना कर रहा है, संवर तत्व की। वे आने वाले नए कर्मों के बंध को रोकते हैं। ठीक। फिर इसके बाद है 10 प्रकार के श्रमण धर्म। देखो, हमने संवर के 57 भेदों में पहले देखा 5 समिति 3 गुप्ति, जिसे अष्ट प्रवचन माता भी कहते हैं। फिर उसके बाद देखा 22 परिशह। ठीक। अब आएंगे 10 प्रकार के धर्म, जिसे 10 श्रमण धर्म कहते हैं। मैम एक डाउट है मैम। जी इंदिरा जी बोलिए। मैम ये हमेशा हमें साधुओं के बारे में क्यों बताते हैं? हम हमारे लिए क्यों नहीं है? जैसे अब अगर हम अपने आप को श्रावक श्राविका बोले तो हमें हमारा श्रावक, धर्म क्यों नहीं सिखाते हैं? श्रावक के लिए आगार का मार्ग है, ये कंपलसरी साधुओं को जीतना ही है, इसलिए साधुओं की अपेक्षा से बताए। नहीं, पर हमें हमारा धर्म पता चलेगा तो हमें पता चलेगा ना कि हमने कैसा रहना है। हाँ, तो आपको एक्सप्लेन अभी करते जैसे वक्त हमें नहीं बताया पता जाता है। हम कैसे रहना है। हाँ। ये साधुओं को बताया है। देखो, 2 प्रकार के धर्म है, इसमें साधुओं को ये जो धर्म है वो कंपलसरी है, साधुओं को कहीं भी आगार नहीं है, श्रावकों को हर जगह आगार है। श्रावक के लिए ये कंपलसरी, मतलब देखो, कोई 12 व्रतधारी श्रावक है, कोई श्रमणोपासक है, तो उसके लिए ये अपने आप कंपलसरी बन जाता है। लेकिन कोई एक नियम पालने वाला भी तो श्रावक
है ना। कोई राइट। दो नियम पालने वाला भी तो है। उनके लिए, सबके लिए ये कंपलसरी नहीं होता है ना फिर, क्योंकि सबके नियमों में कम ज्यादापन है। साधुओं के लिए सारे नियम कंपलसरी है, इसीलिए हर जगह आएगा तो पहले उनके लिए ही आएगा, उनकी अपेक्षा नहीं से ही कर, बताया हम ही हम जाएगा। लोग देखते हैं ना, तो हम ही बराबर नहीं है। जैसे अगर हम स्थानक जाते हैं तो हम ही सब जगह पे कुचर्चा करते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, तो हमें नहीं पता कि हमें एक्चुअली कैसे रहना है। हम साधुओं के लिए बोलेंगे, लोगों के जी, लिए बोलेंगे, हर जगह तो पर हमारे भले। तो हमारे कर्म अपने आप ही बन रहे हैं, और हम साधुओं की बात करने जा रहे हैं कि जी उन्होंने ऐसे देखो, मैं रहना, आपको उन्होंने ऐसे बताती हूँ, रहना। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो हर एक बात बताई जाती है, उसमें नाम भले ही साधु का लिया गया हो, साधु का नाम भी इसलिए लिया जाता है कि साधु के लिए ये जीतना कंपलसरी ही है, क्योंकि उन्होंने छह काय जीव की रक्षा का पालन करने का नियम लिया है ना। तो उनके लिए कंपलसरी ही है। और दूसरी बात, लिखा भी साधु जी ने ही है, ये सारे आगम लिखे भी साधु जी द्वारा ही बताए गए हैं। तो इन दोनों के कारण बताया भले ही वहां पर साधु के लिए हो, लेकिन हर जगह पर अगर आप विवेचन देखो तो यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि गृहस्थ भी क्या करे। भले ही आज वो संपूर्ण रूप से नियमों में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो भी इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करे तो वो भी क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। बस हमारे लिए ये सारे के सारे अभी भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन सारे के सारे हम कर सकते हैं। जैसे कि हर आगम में आपको स्त्री परिशह बताया गया है, 12 व्रत में भी आपको मैथुन के लिए स्त्री का नाम बताया गया है, लेकिन स्त्री समझ लेती है ना कि वहां पर स्त्री का नाम बताया है तो मुझे पुरुष अर्थ लगाना है। अब मुनि ने लिखा है तो वो मुनि अपने हिसाब से स्त्री का ही लिखेगा। पर हम समझ जाते हैं ना कि अगर पुरुष है तो वो स्त्री की मर्यादा करे, स्त्री है तो पुरुष की मर्यादा करे। वहां पर एक्सप्लेन थोड़ी किया है, ये तो बाद में आपको एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे हिंदी में बताया गया है, लेकिन मूल आगम में तो ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। पर हम समझ लेते हैं, अब मुनि ने लिखे हैं तो वो मुनि की ही चर्या की बात करेगा, वो सती के चर्या की बात नहीं करेगा। वैसे ही अगर ये मुनि ने लिखे हैं तो मुनि को क्या 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 सहन करना चाहिए कंपलसरी, वो इसलिए मुनि के लिए बता देता है। लेकिन श्रावक अपने हिसाब से उसे समझ सकता है कि अच्छा ये मैं कर सकता हमारे लिए हूँ। क्या रूल्स है मैम? जी, हमारे लिए क्या रूल्स है कि हमने कैसे मतलब सच्चा श्रावक या उत्कृष्ट श्रावक धर्म कैसे पाले? वो हमारे लिए कहाँ पे लिखा हुआ है? जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, वो प्रतिमा धारण करे, वो सब करे, तो उस वो नहीं कर पाए, तो हम जनरल लाइफ में भी तो हम कुछ करें ना, ऐसा कि हमारी भी उत्तरोत्तर हमारी भी वृद्धि ये होती करने में रहे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। आप 22 के 22 परिश्रम का पालन कर सकते हो। आप वो ऐसा तो खुद को पॉसिबल कम क्यों नहीं है ना समझते मैम, हो? काफी मुझे सारे। बात बताइए, आप खुद को कम क्यों समझते हो? आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि इन्होंने बताया है तो मैं 22 के 22 परिश्रम को जीतने का प्रयास करूंगी, भले ही वहां पर साधु के लिए दिया हो, लेकिन मेरा पुरुषार्थ पूरा रहेगा। हमारे सोच पर है। देखिए, अगर आप उपासक दशांग देखो तो उसमें आपको आएगा, फिर वो पढ़ोगे तो आप बोलोगे नहीं मैं इतना नहीं कर सकती, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। हालांकि वो तो पूरे श्रावकों के लिए ही बताया गया है। आप वहां भी पढ़ सकते हो, तो वहां पर भी आपको परिशहों को सहन किया ये शब्द आएगा। ये सबके लिए है, पर सब श्रावकों के लिए संपूर्ण रूप से नहीं है। मतलब कि कंपलसरी जो है, अनिवार्य, ये कंपलसरी ये करना ही है, साधुओं के लिए कंपलसरी है क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग लिया। लेकिन श्रावकों के लिए आगार होता है, श्रावक संपूर्ण रूप से मैम हमें उपासक दशांगी पढ़ाई है ना मैम, तो हमें पता चलेगा हमने कैसे रहना है। पढ़ाया था ना लास्ट ईयर नहीं नहीं श्रावकाचार्य नहीं में। नहीं नहीं नहीं। और उपासक दशक पढ़ाने के बाद आप मुझे बताइए कि आप लेने वाले हो, ये तो उससे भी आसान है। आप उपासक दशक के तो नियम ले ही नहीं सकते। मैंने पढ़ देखा ही नहीं मैम, कभी हमने उपासक दशांग तो पता ही नहीं क्या है तो एक्चुअली। आप देखिए, ये मैं तो बता तो रही हूँ कि ये आपके लिए भी है, आप ये भी कीजिए। आप कैसे जानोगे कि आपका आगे भविष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? जब आप ये पढ़ोगे कि साधु का जीवन ऐसा होता है, तभी तो आप अपने लक्ष्य के आगे बढ़ सकते हो। आप मात्र श्रावक बनकर रहना चाहते हो क्या हर जन्म में? आप श्रावक के आगे नहीं जाना चाहते, आप साधु नहीं बनना चाहते?
बनना चाहते हैं मैम। तो साधु का जीवन ऐसा होता है, जब आप ये जानोगे तभी तो आप उसके लिए प्रयास शुरू करोगे। इसमें अगर आप सम्यक् परिशह है, सम्यक् परिशह तो श्रावकों के लिए भी है, तो आप मात्र एक सम्यक् परिशह को लेकर दिखाइए। देखिए, कोई भी ज्ञान आप ये नहीं बता सकते कि ये श्रावक के लिए है, ये साधु के लिए है, हमें ये पढ़ना है, हमें वो नहीं पढ़ना है, हम साधु का क्यों पढ़े। आप ये क्यों देख रहे हो कि ये साधु का है? आप ये देखिए कि ये मेरे लिए है, इसमें से मैं मेरे लिए क्या क्या ले सकती हूँ। आप वो देखिए, क्योंकि संवर तत्व तो सबके लिए है, और ये संवर तत्व के नियम है, ये संवर तत्व के भेद है। संवर तो आप भी कर सकते हो, यहाँ किसी भी आगम में ये नहीं आया है कि संवर का पालन श्रावक नहीं कर सकता। हाँ नहीं, संवर्त तो हम कर सकते हैं मैम, पर जैसे इसमें लिखा नहीं, ये परिचय तो कि ये संवर के चर्या भेद है। परिचय। जो संवर आप हाँ। करते हो, ये उसके, जब आप संवर लेते हो ना, उस संवर में आपने सावत्य योगों का प्रत्याख्यान दिया है, मतलब आपने 22 परिचयों का मैं पूरा पालन करूंगी, ये नियम उसमें अपने आप आ गया, क्योंकि आपने अच्छा। संवर लिया है। हम्म। संवर में सब आ जाएगा, क्योंकि हम भेद किसके देख रहे हैं? संवर के देख रहे हैं संवर्त के, हाँ ना। मैम। बस ये लिखा मुनि ने है, इसीलिए उन्होंने मुनि के बारे में बताया है, पर मुनि को हम्म लेकर बताया है, तो श्रावक अपने आप उसे समझ ले कि मुझे भी इसका पालन करना है ना। अभी श्रमण हाँ धर्म, मैम। आप नीचे आप बताओगे कि ये श्रमण के धर्म है, तो श्रावक क्यों पढ़े? ऐसा नहीं है, श्रमण धर्म नाम दिया है कि उनको कंपलसरी है, पर श्रावकों के लिए भी ये नीचे के धर्म कंपलसरी है, ध्यान रखना। आप ऐसा मत बोलना कि मैम ये हमारे धर्म नहीं है तो हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वैसा नहीं बोल रही मैम, मैं वैसा नहीं बोल रही, मतलब जैसे साधु ने ये पालना, पर हम गृहस्थ धर्म में रहते हुए ये सब इतना नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक्चुअली कैसे रहना है कि हम गृहस्थी को भी आप निभा करके नहीं, तो आप प्रॉपर जितना रह कर सके। सकते, इसीलिए तो मैंने कहा कि श्रावक का एक नियम नहीं होता। श्रावक एक व्रत से लेकर पौषध प्रतिमाओं को धारण करने वाले तक अलग अलग प्रकार के श्रावक होते हैं। हम्म कोई एक व्रतधारी होता है, कोई एक नियमधारी होता है, कोई व्रत दो व्रतधारी होता है, कोई एक प्रतिमाधारी होता है, कोई दो प्रतिमाधारी होता है। श्रावक के लिए कोई नहीं है, हर जगह जो श्रावक जिसे चाहता है ना, वो उतने ही व्रत लेता है। तो ऐसे हर एक श्रावक का, एक व्रतधारी श्रावक इतना करे, दो व्रतधारी श्रावक इतना करे, हर एक का नहीं दे सकते आगम में, है ना। तो उन्होंने सीधा उत्कृष्ट लेवल की जो साधना है उसका बता दिया है कि ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप धीरे धीरे चलो, फास्ट चलो, भागते हुए चलो, कुछ भी करो, आपको चलना इसी मार्ग से है। आप आज एक परीक्षा जीतो, चलेगा। दूसरे दिन 4 जीतो, एक पहले ही दिन 22 के 22 परीक्षों को जीतो, सब चलेगा। हम्म। पर आपको बताते वक्त उत्कृष्ट मार्ग ही बताएंगे, फिर आप अपने अपने आगार निकाल लो, है ना। हमारी ओर से, यस मैम। मतलब मुनि जी ऐसे कहेंगे कि हमारी ओर से हम आपको निचला मार्ग नहीं दे सकते, मधला मार्ग नहीं दे सकते, बीच वाला मार्ग नहीं दे सकते, हम तो आपको उत्कृष्ट मार्ग ही बताएंगे। फिर आपको जितना अप्लाई करना है अपने जीवन में आप अप्लाई कीजिए। तो उन्होंने अपना उत्कृष्ट मार्ग बता दिया। अब आपको जितने परिसर जीतने हैं आप जीत लीजिए, ठीक। यस मैम। हाँ, अब इसके आगे है श्रमण धर्म 10 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहला है क्षमा। जब जब भी क्रोध आए, क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षमा भाव, शांति भाव धारण करे। ये श्रावकों के लिए भी है, ठीक। यस दूसरा मैम। है मार्दवता, यानी अहंकार का त्याग करके मन में सरलता लाना। अब ये कठिन है क्या? आप सरल बन सकते हो ना? यस मैम। कठिन है, पर ये ध्यान रखना, सरल बनना सबसे कठिन है, और धर्म बन सरलता में सकते ही हैं रहे। मैम, मतलब कोशिश करें तो बन सकते हैं, सरल भी बन सकते हैं, बस क्रोध पे विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार तो नहीं होती, पर कोशिश करना यस। ही मुश्किल हो जाता है। देखना, मैं यस आपको मैम। बताती हूँ कि हम बड़े बड़े नियम पाल लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना, इसे पालना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन हम सरल बन जाएंगे, उस दिन धर्म हमारे हृदय में रहेगा। सरलता में ही धर्म होता है, तभी आप धर्म की और साधना की शुरुआत कर सकते हैं। सोचिए, धर्म आगे यस नहीं मैम। है, आप पहले इनको